अच्छा, गोवर्धन के श्रीनाथ जी का किस किस ने दर्शन किया है? हाथ उठाओ। हाँ हाँ, विधायक जी तो होशियार निकले। श्रीनाथ द्वारा में तो श्रीनाथ जी पहुंचे हैं, पर गोवर्धन के तो साक्षात हैं। वहां के मुखिया जी हमारे बड़े प्रेमी हैं, खूब अभिषेक करवा देते हैं जब पहुंच जाओ तो सुबह सुबह। महाराज, ठाकुर जी के दर्शन का मन हो, गोवर्धन में श्रीनाथ जी दर्शन, सब दर्शन कर रहे हैं श्रीनाथ जी का। पुरानी परंपरा थी, एक कान्हा नाम का झाड़ू लगाने वाले का बेटा, झाड़ू लगाने वाले के बेटा का नाम है कान्हा। और वो जमाना था जिसमें कहते थे कि तुम मंदिर में आओगे, तुम नहीं आओगे। मैं आपसे कहता हूं, सनातन धर्मियों में व्यवस्था अलग बात है, लेकिन ये जातियां समाप्त होनी चाहिए और मंदिर में सबको प्रवेश मिलना चाहिए। सब मंदिर में आएंगे, इसी में हम सुरक्षित हैं। अरे कोई, हम सब भाई हैं, कोई दूर नहीं, सबको मंदिर में। कान्हा नाम का वो बालक, और वो कान्हा नाम का बालक श्री ठाकुर जी के सामने से मंदिर में, जैसे अपने बाबा बैठे हैं, तब यहाँ से दर्शन तो कर नहीं सकता बेचारा, और लोग कहें कि नहीं। अब सामने तो सब पुजारी जी, पंडित जी सब, तो वो दर्शन नहीं कर पाए। तो मंदिर में एक खिड़की थी पीछे, तो खिड़की में से श्रीनाथ जी से इशारा करता है, आओ चलो खेलेंगे। और श्रीनाथ जी के सखा थे उस समय गोविंद दास, उनके साथ भगवान खेलते थे, सच में खेलते थे कलयुग में। तो कान्हा नाम के उस बालक ने रोज ठाकुर जी से बगल की खिड़की से कहे, आ जाओ खेलेंगे, आ जाओ खेलेंगे। ठाकुर जी का भी क्या मन बना, ठाकुर जी ने इधर उधर, तो कान्हा नाम के उस हरिजन के बेटे को ठाकुर जी ने आंख से इशारा दिया कि गोसाई जी हट जाएं, सोया रहा हूं। और महाराज गोसाई जी ने जो पटबंद किया, गोसाई जी ने कहा लाला सोएंगे, और वो श्रीनाथ जी निकले और सीधे श्रीनाथ जी निकल के कान्हा के साथ खेलने में लगे। अब श्रीनाथ जी, बाबा श्रीनाथ जी में धक्का कान्हा मारे, कान्हा में धक्का श्रीनाथ जी मारे। अब महाराज गोविंद दास जी रोज खेलते थे भगवान के साथ, तो गोविंद दास जी ने ये दृश्य जैसे ही देखा, ओहो, गोविंद दास जी एकदम बोले, किनके संग खेल रहे है? और जो इतना कहा, श्री ठाकुर जी मंदिर के लिए भागे। गोविंद दास जी बोले, गोसाई जी से कहूंगा तो तू अच्छे से नहला में, आज तो तू इनके संग खेलो है। श्री ठाकुर जी बोले, गोविंदास गोसाई जी से मत कहना। बोले नहीं कहेंगे? हाँ। तो फिर ये सामने गोविंद कुंड है, नहा इसमें भी। अब ठंड बहुत थी, श्री ठाकुर जी बोले इस समय तो नहा नहीं पाएंगे, नहा। तो बोले गोविंदास तू मेरा सखा है और तू ब्राह्मण है, तो कोई ऐसा मंत्र नहीं है ब्राह्मण पे जो बिना नहाए पवित्र कर दे? ठाकुर जी बोले, तो गोविंदास जी ने कहा कर देंगे। बोले ठीक है। तो गोविंदास जी ने कहा गोविंद कुंड की सीढ़ी पे बैठ जा। श्री ठाकुर जी सीढ़ी पे बैठ गए। अब गोविंदास जी ने कहा मैं बिना नहाए पवित्र करूंगा तुझे। बोले ठीक है, ऐसे कर ली। और गोविंदास जी ने जल लिया, श्री माधवाय नमः पियो, केशवाय नमः पियो। अब तीसरी बार जैसे ही गोविंदाय नमो नमः किया, माधव हमारे गोविंदास जी ने ठाकुर जी को धक्का मार दिया कुंड में। और ठाकुर जी ठंड में, पर ठाकुर भी तो हमारा ठाकुर है, ब्रज जैसा ठाकुर कहीं नहीं है। ठाकुर जी ने क्या किया, जैसे ही गिर रहे थे ऐसे ही गोविंदास जी की टांग पकड़ ली, तो गोविंदास जी भी कुंड में। अब महाराज जैसे तैसे दोनों निकले, तब तक 5:30 बज गए शाम के। तो ठाकुर जी के भोग का समय हो गया। ठाकुर जी ने कहा गोविंदास तूने सत्यानाश कर दिया, अब मुझे दौड़ के जाना पड़ेगा। गोसाई जी मंदिर में पहुंच गए। ठाकुर जी दौड़ के आए मंदिर में, ठाकुर जी बैठ गए। गोसाई जी ने आरती पूजन शुरू किया, लेकिन ठाकुर जी के दांत बज रहे थे।
तब श्री गोसाई जी ने कहा, जय जय, आज दांत कैसे बज रहे हैं। अब देखो कलयुग में भी भक्तों से भगवान बात करते थे। ठाकुर जी आंख में आंसू भर के बोले, गोविंद ने कुंड में धक्का दे दिया, तो तुम बाहर क्या लेने गए थे? हम तो तुम्हें अंदर छोड़ के गए थे। बाहर हम कान्हा के साथ खेल रहे थे। गोसाई जी ने हृदय से लगा लिया, अंगीठी जलाई, गोविंद को बुलाया। गोविंद, मैं भले ही मेरा शिष्य है, पर मेरा मन कर रहा है तुझे प्रणाम कर लूं। क्यों? तू और कान्हा वो भक्त हैं, कान्हा हरिजन का बेटा और गोविंदास तू वो भक्त हैं जिनके साथ ठाकुर जी खेल खेलते हैं। तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? मेरे भाई बहन, वो भक्त दुनिया में भाग्यशाली है जिसके साथ भगवान लाड लड़ावे।